रक्षाबंधन त्यौहार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और रक्षाबंधन त्यौहार के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब थोड़ी सी गौर करेंगे। रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में रक्षाबंधन पर लेख लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए आते हैं। तो उसके लिए रक्षाबंधन के बारे में कुछ तैयारी ज़रूरी है या कुछ जानकारी भी ज़रूरी है। अगर ये पूर्ण रूप से जानकारी हो जाए तो आपको, आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप उसे मज़े से लिख सकते हैं। तो इसका संबंध जो है काफ़ी पौराणिक है। तो थोड़ी सी हम लोग गौर करेंगे। रक्षाबंधन त्यौहार को कई नामों से जाना जाता है। कभी कभी भाई बहन का रक्षाबंधन त्यौहार माना जाता है, या राखी का भी त्यौहार माना जाता है, या इसको श्रावणी या सलूनो भी कहते हैं, सलूनो भी कहते हैं। यह जो है एक भाई बहन के प्रेम, सद्भावना, सुरक्षा का त्यौहार है। यह सावन की पूर्णिमा में मनाया जाता है। इसके प्रति बहुत सारी ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग महाभारत में चलते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की एक उंगली कट गई थी। तो उस वक्त द्रौपदी अपनी साड़ी के कुछ अंश फाड़ के उंगली में बांध दिया, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो गया। तो जब खून बहना बंद हो गया तो यह एक रक्षाबंधन का रूप ले लिया और श्री कृष्ण ने ये वचन दी कि हम आजीवन आपकी सुरक्षा करेंगे। और यही सुरक्षा करने का वचन जो है वहाँ चीरहरण के समय उन्होंने निभाया कि दुशासन कितना भी चीरहरण करता रहा, साड़ी खींचता रहा, लेकिन समाप्ति नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो मूर्छित होकर गिर भी गया था। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रताप थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी एक बहन के प्रति रक्षा की सद्भावना थी। इसके अतिरिक्त बाली राजा के बारे में मालूम है कि वामनावतार में एक राजा बाली थे। हालांकि बलि राजा ही उनका नाम है। तो उनको भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी अपना भाई मानती थी और राखी भी बांधी थी। तो यही वजह है कि अपने भाई मानने की वजह से वामनावतार में जब उन्हें सारा कुछ दे देना पड़ा तो पुनः वह रिक्वेस्ट करके भगवान विष्णु से आराधना की कि इनको क्षमा किया जाए या रहने के लिए कुछ शरण दे दी जाए, के भाई होने की वजह से। और एक बार जब भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी की अनबन थी तो यही बलि जो है उन्हें मिलाने में सहयोग किए। इसके अतिरिक्त देवराज इंद्र की पत्नी सूची या इंद्राणी को गुरु बृहस्पति ने राय दी, मशवरा दी कि यदि आप इंद्र को राखी बांध देती हैं तो उन्हें इन दानवों के युद्ध से सहायता मिल सकती है या इन्हें कुछ प्रलोभन दिया जा सकता है। तो जिसकी वजह से दानवों से बचाने के लिए उन्होंने राखी बांध दी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें हैं। 1905 में जब ब्रिटिश सरकार के अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने एक सिस्टम लागू किया जिसमें काफ़ी अफरा तफरी मच गई। तो उस अफरा तफरी मच गई, इससे पता चलता है कि उन लोगों का सिस्टम था कि बंगाल का विभाजन किया जाए। तो रवींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में हिंदू मुस्लिम सबको एकजा किया, एकजुट करके, और एक दूसरे के हाथ में राखी बंधवाई और भाईचारगी का एक संदेश दिया, जिसकी वजह से वो दोनों यानी हिंदू और मुस्लिम आपस में मिल गए और विभाजन होने से बच गए। इससे विभाजन नहीं हो पाए।
अगली बात सिकंदर महान 526 ईस्वी पूर्व की बात है सिकंदर महान की। उस ज़माने में पंजाब में जो नदियां हैं उन नदियों में एक जगह है झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र, जिसको हैडी स्पेस और एसेसिन कहते हैं। वहाँ का राजा पोरस थे। राजा पोरस के ऊपर सिकंदर महान ने आक्रमण किया। चूँकि सिकंदर महान के जो सैनिक थे आपस में विवादग्रस्त हो गए, तो आपस में विवादित होने के कारण सिकंदर महान के सेना में छिन्न भिन्न हो गई। जब छिन्न भिन्न हो गई तो सिकंदर महान को लगा कि वो हार जाएंगे, और यही लगा नहीं, संभवतः हारने के कगार पर आ गए। जब हारने के कगार पर आ गए तो सिकंदर महान की पत्नी रुखसाना वो जो है महाराजा पोरस के पास गई और उनको राखी बांधी और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पति के साथ दुर्व्यवहार न करेंगे। कुछ ऐतिहासिक कारणों ने इस तरह की बात कही है, और कुछ ऐतिहासिक कारणों ने कहा कि पोरस की अपनी व्यक्तित्व, अच्छा स्वभाव, सद्भावना, अच्छे व्यवहार की वजह से सिकंदर मोहित हो गया और उनके साथ संधि किया, मित्रता कर लिया। तो कई इतिहासकारों ने कई तरह की बात कही, परंतु जब रक्षाबंधन की बात आती है तो इस कहानी में से इतिहासकार के वह पहलू ले ली जाती है जो रुखसाना ने राजा महाराजा पोरस के हाथों एक राखी बांधी और ये रिक्वेस्ट किया कि आप उन्हें एक ऐसा संदेश दें या एक ऐसा व्यवहार करें जिसके कारण हमारे पति के साथ अच्छी सद्भावना हो और मित्रता हो जाए। ऐसा ही हुआ और सिकंदर महान ने आक्रमण नहीं की। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि वो हार गए, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि उनके व्यवहार से मोहित हो गए और आपस में संधि कर ली। कुछ इतिहासकारों ने ये बताया कि रुखसाना की रिक्वेस्ट और भाई मानने के कारण महाराजा पोरस ने इनके साथ मित्रता कर ली। इसके अतिरिक्त और कहानी है, जैसे 18वीं सदी में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी महारानी जिंदल, उन्होंने क्या किया कि नेपाल के महाराज के पास गई और नेपाल के महाराज को राखी बांधी और उनको अपना भाई स्वीकार की या भाई मान ली। और महाराज वहाँ के राजा भी जिंदल को अपनी बहन के समान माना। यही वजह है कि जब सिखों का साम्राज्य छिन्न भिन्न हुआ तो नेपाल में उन्हें शरण दी गई और नेपाल में उपमोक्ता रह गए। चूँकि इन सारी बातों को देखने के बाद ये पता चलता है कि प्राचीन काल से भाई बहनों का ये त्यौहार है। कुछ विद्वानों का मंतव्य है कि भाई बहन के अलावा पति पत्नी भी आपस में रक्षाबंधन बांध सकती है, या फिर माँ बेटे भी बांध सकते हैं। ये कुछ इतिहासकारों की बात है, ऐतिहासिक पुस्तकों के द्वारा ऐसा होता है, परंतु कभी भी ये उनके मत हैं, इतिहासकारों के मत हैं। ऐसा नहीं कि इतिहासकारों ने किसी इतिहास को प्रदर्शित किया है, ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ भाई बहन के ही प्रमाण मिलते हैं, इसलिए भाई बहन का ही त्यौहार इसको विशेष माना जाता है। अब थोड़ी सी हम लोग गौर करते हैं कि बाबर 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध किया, जिस युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हरा दिया। राणा सांगा ने युद्ध की फिर से योजना बनाई, और जब फिर से योजना बनाई तो उनके जो सरदार थे उन लोगों को ये रास नहीं आई कि दोबारा हम लड़ाई करें। रास नहीं आने की वजह से उन लोगों ने यानी कि सरदारों ने ऐसा किया कि 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा को जहर दे के मार डाला। जब जहर दे के मार डाला तो उनकी पत्नी विधवा कर्णावती
अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ में की बागडोर संभाला और शासन प्रक्रिया करने लगी। जब शासन प्रक्रिया करने लगी तो एक औरत थी, उनके साथ उनका बेटा था, और उनके बेटे के साथ बाकी सरदार कहीं भी युद्ध करने के लिए एग्री नहीं थे, राज़ी नहीं हो रहे थे। और जब राज़ी नहीं हो रहे थे तो शासन प्रशासन काफ़ी कमज़ोर पड़ती जा रही थी। और इसी अंतराल में गुजरात के बहादुर शाह जफ़र जो था, उन्होंने अपने फ़ौज को एक टुकड़ी बनाई और फ़ौज को टुकड़ी बना के पुनः आक्रमण कर दिया चित्तौड़गढ़ पर। जब आक्रमण कर दिया तो विक्रमादित्य जो है एक्शन में आए। तो स्वयं एक अकेले एक्शन में थे, क्योंकि उनके सरदारों ने उनकी मदद या उनके साथ लड़ने की इच्छा व्यक्त नहीं की, बल्कि इनकार कर दिया और साइड में हो गए। तो यहाँ जो देखने वाली बात यह है कि कर्णावती काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी अपने आप को, और अपने बेटे विक्रमादित्य को भी कमज़ोर महसूस कर रही थी। तो उन्होंने एक राखी बांध के या राखी पुड़िया के, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि अपना कंगन भेजी, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि एक राखी के स्वरूप भेजी, और भेज के उस ज़माने का हुमायूं बादशाह था जो बाबर का बेटा था, हुमायूं के पास राखी भेजी और बोली कि आपको मैं अपना भाई मानती हूँ और आप हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे चित्तौड़गढ़ पर गुजरात के महाराज या गुजरात के बादशाह बहादुर शाह जफ़र आक्रमण कर रहा है, हमला कर रहा है, इसमें आप हमारी मदद करें। तो उसके बाद हुमायूं ने इनकी मदद की। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि हुमायूं लेट से पहुँचे, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हुमायूं समय पर पहुँचे, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि लेट से पहुँचे। तो वह अधीन हो गया था, यानी चित्तौड़ बहादुर शाह के अधीन हो गया था। उसके बाद हुमायूं वहाँ आए और बहादुर शाह से एक्शन करके हमला करके चित्तौड़गढ़ को पुनः अपने कब्ज़े में लिया, और कब्ज़े में लेके कर्णावती को यानी कि विक्रमादित्य को पुनः वापस कर दिया। इन सारी कहानियों के अंतर्गत ये पता चलता है कि यह रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। इसमें भाई राखी बांधते समय ये प्रण लेता है और ये कसम खाता है, ये वादा करता है कि मैं जितनी दिनों तक जिंदा रहूँगा मैं अपनी बहन की रक्षा करता रहूँगा, उसके हर वक्त उसके काम आऊँगा, उसकी ज़रूरत के हिसाब से मैं उसकी सारी व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकूँगा और ध्यान रखूँगा। इसीलिए इस त्यौहार को, चूँकि बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं भाई बहन का, जबकि बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि कोई किसी को भी बांध सकता है। जैसे 1905 की जो स्टोरी है रविन्द्रनाथ ठाकुर की, उसमें भी हिंदू मुस्लिम आपस में बांध लिए। उसके बाद इंद्र भगवान को इंद्राणी या सूची खुद बांधी, जब वो दोनों पति पत्नी थे। तो ये प्रमाण मिलता है कि रक्षाबंधन यानी रक्षा के लिए ये बंधन है, तो किसी न किसी से बांधा जा सकता है प्रमाण, और अन्यत्र नहीं मिलता। ज़्यादातर अधिकतर यही प्रमाण मिलता है कि एक भाई को उसकी बहन ही राखी बांधती है। इसलिए रक्षाबंधन भाई बहनों का ही त्यौहार है। आप सभी लोग भाई बहन आपस में मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। हमारी तरफ से आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।